हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में डिस्कशन हो चुका है कि एसेट्स मेथड्स में इंट्रिंसिक वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होती है तो पहले हम एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ होती है उसको लेस करके नेट रिलाइजेबल एसेट्स फाइंड करते हैं और नेट रिलाइजेबल एसेट्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है आपका गुडविल का भी वैल्यूएशन करना है। गुडविल shall be valued on the basis of 3 years purchase of the simple average annual profit of the last 5 years। मीन्स एसेट्स की जो हमें वैल्यू लेनी रहती है वो मार्केट वैल्यू मीन्स रिलाइजेबल वैल्यू लेनी होती है। तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे पहले उसको हम चेंज करेंगे वैल्यू और उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। तो सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू देखते हैं। एसेट्स में गुडविल की वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपीज़। तो गुडविल को पहले हमें चेंज करना होगा क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड दिया हुआ है। गुडविल आपकी वैल्यूड होगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द सिंपल एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे 5 ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 1,25,000, then average profit 1,25,000 divided by 5, 25,000। then goodwill is valued 3 years purchase of the average profit, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ गई 75,000 रुपीज़। अब हमें एसेट्स की वैल्यू लेनी है मार्केट वैल्यू मीन्स रिलाइजेबल वैल्यू, जिसमें से गुडविल की वैल्यू जो अब आई है वो चेंज कर देंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू गिवन है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,50,000। इन्वेंट्रीज में कोई चेंजेस गिवन नहीं था, इन्वेंट्रीज की सेम वैल्यू ले ली। ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं गिवन था, सेम वैल्यू शो कर दी 4 लाख रुपीज़। बैंक बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं था 70,000 रुपीज़, देन 12,95,000। ये एसेट की वैल्यू आ गई। अब लायबिलिटीज़ में चेक करना होगा आउटसाइडर लायबिलिटीज़ विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे एक करंट लायबिलिटीज़ गिवन है और एक वर्कमैन प्रोविडेंट फंड गिवन है 3 लाख रुपीज़। मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटी 9 लाख रुपीज़ हो गई। तो एसेट से 9 लाख रुपीज़ लेस करेंगे, नेट एसेट्स आ गई 3,95,000। अब 3,95,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना होगा और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है 20,000। तो 20,000 से डिवाइड करके एक शेयर की एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 19.75। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। और जब भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात आती है तो इक्विटी को ही हम लोग वैल्यूएशन करना होता है, प्रेफरेंस का वैल्यूएशन नहीं करना होता है जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो मीन्स अगर इक्विटी का हमें वैल्यूएशन करना है और क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लेस कर देंगे जिस तरह से हमने आउटसाइडर लायबिलिटीज़ लेस की है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले का जो वीडियो था वैल्यूएशन शेयर्स उस पर मैंने कुछ बेसिक भी डिस्कस किए हैं, तो पहले इसको ज़रूर देख लीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।